उनके आलीशान बंगले समेत कई मामले से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने वाली है। इसका ऐलान बीजेपी मुख्यालय में जश्न के दौरान पीएम मोदी खुद कर चुके हैं। मोदी, मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ही नहीं, मनीष सिसोदिया और आपके कई बड़े नेताओं और पूर्व मंत्रियों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट में रडार पर ये 6 विभाग हैं। आबकारी विभाग, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, यमुना सफाई और डीटीसी विभाग। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि कई अहम फैसले कैबिनेट या दिल्ली उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना मनमाने ढंग से लिए गए। इन 14 लंबित सीएजी रिपोर्ट में से 11 अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री काल से संबंधित है। इधर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि दिल्ली का नया सीएम केजरीवाल के बनाए आलीशान बंगले में नहीं रहेगा। शीश महल में तो मंत्री और मुख्यमंत्री का जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी 100 फुट की दूरी से जाएगा। वहां की तो परछाई भी बड़ी बेकार है। और मैं एक महामंत्री के नाते प्रदेश का मैं ऐसा विचार रखूंगा कि शीश महल को भ्रष्टाचार का म्यूजियम बनाया जाए। लोग पुतला देखने आते हैं, बिरला मंदिर देखने आते हैं, अक्षरधाम देखने आते हैं, जंतर मंतर देखने आते हैं, तो जंतर मंतर के पास एक भ्रष्टाचार का नमूना केजरीवाल का जो था, अन्ना हजारे के कंधों पर बैठकर जो उसने भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी, तो लोग देखने आएंगे तो लोगों को लगेगा कि वास्तव में दिल्ली की जनता बधाई की पात्र है। ऐसे पापी व्यक्ति को उन्होंने विधानसभा तक जाने से रोक दिया। वहीं बीजेपी विधायक और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने एलजी से मिलकर मांग की है कि सीएम बंगले को केजरीवाल ने जितना बड़ा किया था उसे वापस 10,000 गज का किया जाए और बाकी बची जमीन पर सरकारी क्वार्टर बनाए जाए। जो 45 और 47 राजपुर रोड पर थे उनको इसमें मर्ज कर लिया था। लगभग 50,000 गज का इसको बना लिया था पूरी प्रॉपर्टी को। हमने उपराज्यपाल साहब से मांग की है कि इसको रीमर्ज किया जाए, वापस इनको तमाम प्रॉपर्टी जो उसमें मिलाई गई थी उनको दोबारा से रेस्टोर किया जाए। उधर बीजेपी में दिल्ली के नए सीएम को लेकर मंथन जारी है, लेकिन सूत्रों से खबर है कि इस संसद में जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें ये तय हुआ कि दिल्ली का मुख्यमंत्री चुने गए विधायकों में से ही होगा। उधर दिल्ली के ओखला से आप विधायक और पूर्व मंत्री अमानतुल्लाह खान को लेकर भी सियासी संग्राम हो रहा है। दिल्ली पुलिस और अमानतुल्लाह खान के बीच लुका छिपी का खेल चल रहा है। पुलिस का दावा है कि अमानतुल्लाह खान की कोई चिट्ठी पुलिस कमिश्नर को नहीं मिली है। सोमवार को दर्ज एफआईआर के बाद से अमानतुल्लाह जांच में शामिल नहीं हुए। एक तरफ अमानतुल्लाह खान की तलाश में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और लोकल पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। दिल्ली पुलिस की कई टीमें इंफॉर्मेशन के बाद वेस्टर्न यूपी, राजस्थान और पंजाब के चक्कर काट रही हैं। वहीं अमानतुल्लाह खान ने बुधवार को सुबह दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी और उसमें कहा कि वो ओखला में ही मौजूद हैं और उन्हें कुछ पुलिस वाले फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अमानतुल्लाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर खुद को फंसाए जाने की बात कही है, लेकिन पुलिस आरोपों को खारिज कर रही है। देखिए, ऐसी अभी तक कोई चिट्ठी मुझे जो है अभी तक रिसीव नहीं हुई है। देखिए, अभी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो संपर्क किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है उनको ट्रैक करने की। अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोपी अमानतुल्लाह खान की तलाश में दिल्ली पुलिस 3 राज्यों में छापेमारी कर रही है। सोमवार को ही पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अमानतुल्लाह खान पर न सिर्फ अपराधी को भगाने और बचाने का आरोप है, बल्कि सरकारी काम में बाधा डालने के साथ दंगे से जुड़ी बीएनएस की धारा भी लगाई गई है। अमानतुल्लाह पर माहौल बिगाड़ने और भीड़ को उकसाने का भी आरोप है। देखिए आखिर क्यों अमानतुल्लाह पर दिल्ली पुलिस को धमकी देने का आरोप लग रहा है। अमानतुल्लाह ने कहा, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ने में कानून का हवाला दिया तो अमानतुल्लाह खान ने कहा, मैं ऐसी पुलिस और कोर्ट कुछ नहीं मानता। इसके बाद आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने पुलिस को धमकी दी, ये इलाका हमारा है, यहाँ से निकल जाओ वरना जिंदा निकलना भारी पड़ेगा। अमानतुल्लाह खान ने आगे धमकी में कहा, हमारी आवाज पर इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि तुम लोगों का पता भी नहीं चलेगा तुम कहाँ गए। अमानतुल्लाह खान ने पुलिस कर्मियों को धमकी देते हुए कहा, मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, मेरे ऊपर एक और केस लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा यही काम करवा दूंगा और कोई गवाह भी नहीं मिलेगा। विधायक अमानतुल्लाह खान आपराधिक चरित्र के आदमी हैं। पहले भी उन पर कई मुकदमे चल रहे हैं जहां बार बार वो कानून के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार ये
उनको महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह का कृत्य उन्होंने किया है कि हत्या के आरोपी को, जिसको कोर्ट का ऑर्डर है गिरफ्तार करने का, उसको बचाने की कोशिश उन्होंने की है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन ऐसे लोगों को कानून सख्त से सख्त सजा दे, ऐसा हम निवेदन करते हैं। दिल्ली की जनता ने भाजपा को चुना है और वो एक सकारात्मक राजनीति करेगी। अब फिर से वही अपनी मनगढ़ंत कहानियां और झूठे आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाना, ये सब बंद करेगी आम आदमी। तो पुलिस अपनी नाकामियां छुपाने के लिए एक उल्टा केस अमानतुल्लाह खान जी पर बना रही है, अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने पे बना रही है। फिलहाल दिल्ली में नई सरकार बनने से पहले ही इसका ट्रेलर दिखने लगा है कि आगे 5 साल बीजेपी और आप के बीच कैसा संग्राम होगा। आज तक ब्यूरो।